नमस्ते, मैं शुभ दीक्षित आप सबका मेरे चैनल बीइंग रिसर्च स्कॉलर में स्वागत है। आज से हम अपनी जर्नी टूवर्ड्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी क्लासरूम के 3 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल ये है कि आप ये जो लेक्चर है वो 3 बार देखेंगे। दूसरा रूल ये है कि आप यूजीसी नेट की साइट पर जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और तीसरा ये है कि आप प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको उसके पैटर्न का पता चले। तो चलिए पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज। मैं जो ये लेक्चर्स है वो पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगी ताकि एक लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि कितनी देर आप लोगों का मन लगने वाला है पढ़ने में और कितनी देर नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन वो नहीं है जो आप अपने 10th 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट जो आप कलेक्ट करके रखते हो उसको एजुकेशन नहीं बोलते, उसको लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, हम कभी भी किसी भी स्टेट की लिटरेसी रेट नापते हैं, ना कि एजुकेशन रेट। एजुकेशन वो होता है जब आप स्कूल से या कॉलेज से कोई भी वैल्यूज या बिलीफ सीख के आ रहे हैं तो आप वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि आपने स्कूल में कुछ बनाना सीखा या फिर हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कुछ सिलना सीखते थे। अगर आपने वो किसी कभी जरूरत पड़ी और आपने वो यूज किया तो वो एजुकेशन कहलाता है। तो देखते हैं गांधी जी क्या कहते थे एजुकेशन के बारे में। गांधी जी ने जो दिया है वो 3 एच का फॉर्मूला दिया है जिसमें हेड, हार्ट और हैंड आता है। हेड मतलब दिमाग, हार्ट मतलब दिल और हैंड मतलब हाथ। तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि एजुकेशन का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट तीनों का। आपके अंदर स्किल्स भी होना चाहिए, आपके अंदर वैल्यूज भी होना चाहिए और आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। वही विवेकानंद ने मैन मेकिंग की बात की है एजुकेशन से, कि हम एजुकेशन से एक ऐसा इंसान बनाए जो हमारे नेशन के लिए काम आए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि टर्म एजुकेशन क्या है। एजुकेशन टर्म जो है वो 3 लैटिन वर्ड से मिलके बनी है। एडुकेट, एडुसेर और एडुको। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू रेयर और टू ट्रेन। ब्रिंग अप मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा हमको कैसे बड़ा कर रहे हैं, उन्होंने हमको क्या क्या सिखाया है या टीचर्स ने हमको क्या क्या सिखाया है, तो इसका मतलब तो ये हो गया। एडुसेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, आपके अंदर से क्या क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। जैसे कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें डांसिंग होता है, सिंगिंग होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो कहीं स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, कहीं डांसिंग में चले जाते हैं, सिंगिंग में चले जाते हैं। मतलब आपके अंदर जो भी चीज बेस्ट है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, आपके अंदर से आपकी बेस्ट चीजों को बाहर लाना एजुकेशन है। ठीक है। एडुको, एडुको में ई का मतलब है आउट ऑफ और ड्यूको का मतलब है लीड। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज पर्पसिव। एजुकेशन क्या होता है? पर्पसिव होता है। जैसे कि आपको किसी बच्चे को सिखाना है कि सच बोलना कितना जरूरी है, तो आपके दिमाग में एक पर्पस है कि इस बच्चे को ये सिखाना है कि सच बोलना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज पर्पसिव। एजुकेशन प्लान्ड होता है, बिल्कुल प्लान्ड होता है। हमको अगर किसी को कुछ सिखाना है तो हम उससे पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे सिखाएंगे ताकि इसको समझ में आ जाए। ठीक है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होता है, जैसे कि कहा जाता है लर्निंग इज फ्रॉम वूम टू टूम। आपके पैदा होने से आपके मरने तक आपकी लर्निंग चलती रहती है। आप जब पैदा होते हैं तो कूइंग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, ये सब आपकी लर्निंग ही है। फिर साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट, एजुकेशन से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हेड का होता है, दिमाग का होता है, स्किल्स का होता है और किसका होता है? दिल का भी होता है कि आपके अंदर वैल्यूज कैसी है। ओवरऑल डेवलपमेंट कॉग्निटिव, फिजिकल, ये सब आता है इसमें। ठीक है। एजुकेशन इज बायपोलर एंड ट्राइपोलर। बायपोलर मीन्स एजुकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, टीचर भी स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट भी टीचर से सीखता है। ट्राइपोलर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, टीचर एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल।
एजुकेशन साइकोलॉजिकल भी होता है और सोशल भी होता है। ठीक है, आप सोशली भी बहुत सारी चीजें, आप जब समाज में रहते हैं तो समाज से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट वर्ड जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ जुड़ा है वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी का मतलब है फिल, लॉ मतलब टू लव, सोफिया मतलब विजडम। अगर आप विजडम का मतलब ढूंढते हैं डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा इंटेलिजेंट, या फिर सही या गलत में पहचान करने वाला। ठीक है, जिस जो सही या गलत में पहचान कर सके। तो अब आप सोचेंगे कि नॉलेज तो सबको ही चाहिए, तो इतने करोड़ लोग हैं, जितने भी करोड़ लोग हैं सबकी अलग अलग फिलोसॉफी होती है। पर फिलोसोफर कुछ ही बन पाते हैं क्योंकि उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। कि अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कौन हूँ, भगवान है या नहीं, मेरे को इस धरती में क्यों भेजा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स के दिमाग में तो आते ही होंगे कि ये क्यों है इस दुनिया में। पर अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं तो आप ये समझ जाइए आप फिलोसोफर बनने के रास्ते में हैं, अगर आपको जवाब मिल जाते हैं तो। एक एग्जांपल देती हूँ मैं फिलोसॉफी का। गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी की फिलोसॉफी थी कि आप बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे। वोकेशनल एजुकेशन मतलब जो उनके अर्निंग में काम है। ठीक है, अब वो उनकी फिलोसॉफी थी। पर उसको प्रैक्टिकली बदलने के लिए उनको एजुकेशन देना था, बच्चों को एजुकेशन देना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो। तो ये भी कहा जाता है, अगर हम रिलेट करें फिलोसॉफी और एजुकेशन को, एजुकेशन और फिलोसॉफी जो है एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। ठीक है, फिलोसॉफी जो है वो थ्योरेटिकल है और एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। विवेकानंदा की बात करें तो उन्होंने मैन मेकिंग की बात की है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे यंगस्टर्स को डेवलप करो जो नेशन के काम आए। अब ये तो उनकी फिलोसॉफी थी, पर वो एजुकेशन के थ्रू हम उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड वर्क कर सकते थे। यही हम टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उनकी फिलोसॉफी थी बैक टू नेचर, कि आप नेचर में वापस जाओ, नेचर खुद ही बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। तो ये उनकी फिलोसॉफी थी, और प्रैक्टिकली अप्लाई किसने किया? एजुकेशन ने किया। तो ये रिलेशन है फिलोसॉफी का एजुकेशन से, इसीलिए हम इसको इस यूनिट में एजुकेशन के साथ मिला के पढ़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। चार मेन ब्रांचेस है फिलोसॉफी के: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिक। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? मेटा मतलब आफ्टर, फिजिक्स मतलब साइंस। ठीक है, आफ्टर साइंस। अब आफ्टर साइंस मतलब क्या होता है कि जब हम एब्स्ट्रैक्टली किसी चीज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में, या यूनिवर्स के बियॉन्ड सोच रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें होती है मेटाफिजिक्स में। इसको थ्योरी ऑफ रियलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है वो रिलेटेड है नॉलेज से। इसके साथ आप नॉलेज जो वर्ड है याद करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हैं। और मेटाफिजिक्स के साथ आप याद करके रखेंगे रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सब वर्ड्स मेटाफिजिक्स के साथ आपको याद करके रखने हैं। एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो ये बात करता है नॉलेज को ढूंढने की, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कैसे हम नॉलेज ले सकते हैं, ओरिजिन क्या है इस नॉलेज का, नेचर क्या है इस नॉलेज का। तो ये सब हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉग्निटिव डोमेन को एड्रेस करता है। कॉग्निटिव मतलब दिमाग को। फिर एक्सियोलॉजी की बात करें तो ये इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। इसके सब डिवीजन, दो सब डिवीजन है इसके: एस्थेटिक्स एंड एथिक्स। ठीक है, एथिक्स में आते हैं मोरल वैल्यूज और कंडक्ट। और जैसे मोरल वैल्यूज क्या होते हैं कि आप सही तरीके से समझ सको कि क्या सही है और क्या नहीं है, ये आता है एथिक्स में। सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं। मेरे लिए कुछ चीजें सही होंगी तो आपके लिए गलत होंगी, आपके लिए कुछ चीजें सही होंगी तो वो मेरे लिए गलत होंगी। ठीक है, और एस्थेटिक्स की बात करें तो ब्यूटी एंड आर्ट का पार्ट है अपने जो सब्जेक्ट थे, क्योंकि जो अब हमारा करिकुलम डिजाइन होता है स्कूल में, वो ये सारे जो ब्रांचेस हैं फिलोसॉफी के, इसको मिला के ही डिजाइन किया जाता है। लॉजिक,
अब हम लॉजिक की बात करें तो ये जो लॉजिक है ये डील करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच की जो सीक्वेंस है वो कैसी है। सीक्वेंस मतलब क्या हो गया, दो पैटर्न के सीक्वेंस होते हैं, एक इंडक्टिव होता है और डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं या एग्जाम्पल टू थ्योरी जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पढ़ना है नाउन, तो आपने एग्जाम्पल दे दी, नेम प्लेस थिंग के जैसे एग्जाम्पल दे दिए, आपने बोल दिया लायन। ठीक है, फिर आपने पूछा अपने बच्चों से कि लायन क्या है, तो आप बच्चों ने बोला एनिमल। ठीक, फिर आप ऐसे बताएंगे कि ये नाउन, इसको नाउन बोलते हैं बात। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में जो पैटर्न होता है वो एग्जाम्पल टू रूल होता है। पर अगर आपने पहले नाउन की डेफिनेशन दे दी उसके बाद एग्जाम्पल दोगे तो ये आएगा डिडक्शन में। ठीक है, डिडक्शन थिंकिंग में। तो ये चार ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी थे जो आपको याद करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हैं इसमें पीछे। और ये जो मैंने टेबल है इग्नू की इकंटेंट ऐप से ली थी, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चंस कैसे मन में होते हैं जब मेटाफिजिक्स की बात करें या एपिस्टेमोलॉजी की बात करें या एक्जियोलॉजी की बात करें या लॉजिक की बात करें। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने जो कंटेंट लिया है इग्नू ई ज्ञान कोश से और क्या बोलते हैं अरिहंत की बुक से लिया। आप पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करते हैं। The moral values of life are associated with which problem of philosophy? मॉरल वैल्यूज जैसे कि हमने पढ़ा था, मॉरल वैल्यूज अटैच्ड हैं, किससे अटैच्ड है, एक्सियोलॉजी से। ये देखिए, मॉरल वैल्यूज एंड कंडक्ट और एस्थेटिक्स में आता है ब्यूटी एंड आर्ट। तो इसका आंसर होगा सी। मेटाफिजिक्स है बियॉन्ड साइंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में सोचते हैं हम मेटाफिजिक्स में। एपिस्टेमोलॉजी इज अबाउट नॉलेज और एक्सियोलॉजी इज अबाउट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। और कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। ये तो पढ़ा, ये तो बकवास है ये ऑप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस? इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, एजुकेशनल थ्योरी नहीं होगा, एजुकेशनल प्रैक्टिस नहीं होगा, ये होगा एजुकेशनल फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इज वेरी मच कंसर्न्ड विद एपिस्टेमोलॉजी बिकॉज हिज एम इज टू प्रमोट। मैंने बताया था आपको, वैल्यूज जो हैं वो एक्सियोलॉजी से कनेक्टेड हैं, ट्रुथ जो है वो मेटाफिजिक्स से कनेक्टेड है, नॉलेज जो है वो एपिस्टेमोलॉजी से कनेक्टेड है, और स्किल्स तो पढ़ा ही है अपन ने। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। Which branch of philosophy does examine the issue pertaining to the nature of reality? नेचर ऑफ रियलिटी क्या होता है? एक्जियोलॉजी वैल्यूज के बारे में बताता है, प्रिंसिपल के बारे में बताता है। मैं वापस आपको फिर से सब रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बस जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं और मैंने वो भी लिखा है ईयर, कौन से ईयर में आए। ठीक है, एक्जियोलॉजी प्रिंसिपल और वैल्यूज के बारे में, एस्थेटिक्स ब्यूटी एंड आर्ट के बारे में, मेटाफिजिक्स ट्रुथ के बारे में, रियलिटी के बारे में, तो एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में, तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ रियलिटी। इसका आंसर होगा 3। पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स रिलेशन टू मैन एंड गॉड इज डिस्कस्ड इन मेटाफिजिक्स। बता ही चुकी हूँ मैं। इसका ऑप्शन आप देखें और पहले सोचे आंसर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, मेटाफिजिक्स। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर 3। ये सब आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। द नेचर ऑफ ट्रूथ इज बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा 3। लॉ तो अपन ने पढ़ा नहीं, एथिक्स होता है ब्यूटी एंड आर्ट्स, और एक्सियोलॉजी होता है moral values। ठीक है, epistemology is about knowledge and truth। करना, aims of education are closely related to। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, और नहीं कंफ्यूज क्या, आप बोलेंगे ही, आप सोचेंगे कि इसका आंसर एपिस्टेमोलॉजी होगा, पर इसका आंसर एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, इसका आंसर एक्सियोलॉजी है। क्योंकि
एम्स ऑफ एजुकेशन जो होगा वो एक्जियोलॉजी होगा, जिसमें आपका जब हम करिकुलम बनाते हैं तो आपका उसमें वैल्यूज भी इनकलकेट करना है, उसमें मॉरल्स भी इनकलकेट करना है, ठीक है, और फिर उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी इनकलकेट करना है, ताकि आपको आपकी इनकम में ये हेल्प करे, या फिर आप ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करके निकले और आपको जॉब ही नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ये जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाफिजिक्स मीन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नहीं। फिजिक्स ऑफ मेटल्स, नहीं। फिजिक्स ऑफ वेदर, नहीं। तो इसका मतलब होता है एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। द स्टडी ऑफ philosophy should be considered important for prospective teachers because philosophy gives a broader perspective of educational issues and concepts. Philosophy helps in making the wise person. क्या सिर्फ philosophy help करती है एक person को wise बनाने में? Philosophy brings clarity in educational concepts. Philosophy provides a framework for viewing educational problem in true perspective. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। Which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transactional strategy for of curriculum? तो आप इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। अब आपको फिर से अगर जो पिछला वाला क्वेश्चन देखा था उस हिसाब से आपको लगेगा कि इसका आंसर एक्जियोलॉजी होना चाहिए, पर नहीं, इसका आंसर एक्जियोलॉजी नहीं है, इसका आंसर एपिस्टेमोलॉजी है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि एम्स ऑफ स्टडीज क्या है या एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, पर इसमें हम ट्रांजैक्शनल स्टडीज की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजीज मतलब होता है कि आप कैसे अपने कंटेंट को किसी भी बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो आएगा एपिस्टेमोलॉजी आएगा, और पहले में जो आया था वो एम्स ऑफ एजुकेशन आया था। आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे। और आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन फ्री है तो आप सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।